लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें। देश भर में नेताओं ने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए किया है। तो उसका फ़ायदा है वो अपनाना चाहते हैं। उसी सोशल मीडिया पे जब लोग अपनी राय रखना चाहते हैं तब आपको लगता है कि ये गलत है। जो कानून आ रहा है इससे हम कहीं ना कहीं हमारे राइट्स को बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। लेकिन पहले जनता पर लगाया जा रहा है, पहले छात्रों पर लगाया जा रहा है, पहले टिप्पणियों पर लगाया जा रहा है। वो लोग लूटने का काम कर रहा है। जो क्रिटिसिज्म से बचने का एक तरीका है। आज 15 साल बाद ये करने की ज़रूरत आ रही है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को शायद अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। सोशल मीडिया पे टिप्पणी तो आप भी करते होंगे, हम सब करते। किसी पोस्ट को पसंद आने पे उसे सराहना हो या फिर कोई पोस्ट पसंद ना आए तो उसकी निंदा करना हो। लेकिन अब आप बिहार में ऐसा नहीं कर सकते। बिहार सरकार द्वारा जारी किया गया एक सर्कुलर में ये कहा गया है कि अगर बिहार सरकार को या के किसी भी व्यक्ति पे या फिर कोई ऐसे अधिकारी हो जिस पे टिप्पणी किया जाए जो उन्हें अभद्र लगे तो वो उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही कर सकते हैं। अब इस पे सियासी पूरी तरह से गरमा चुका है। तेजस्वी ने ट्वीट कर इसे तानाशाही कहा है और ये भी कहा है कि अगर ये ट्वीट अभद्र है तो उन्हें आकर करे गिरफ्तार नीतीश सरकार। आइए लोगों से जानते हैं कि क्या सच में ये उनके मौलिक अधिकारों का हनन है, क्या सच में तेजस्वी की बात सही है। कल जो सोशल मीडिया पे अभद्र टिप्पणी को लेके एक सर्कुलर जारी हुआ है, इस सर्कुलर पे आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा कहना ये है कि हाल के दिनों में बिहार सरकार अपराध और भ्रष्टाचार को लेके लगातार निंदा हो रही है सरकार की। तो मुझे लगता है कि सरकार इन सारे जो सोशल मीडिया पे जो भी निंदा हो रही है उनकी, या लोग जो आवाज़ उठा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये भी लगता है कि शायद सरकार नहीं चाहती कि लोग जो है उनके कामकाज के तरीक़ों की निंदा करें। एक बात और भी है कि आप देखेंगे कि देश भर में नेताओं ने सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया का उपयोग अपने फ़ायदे के लिए किया है। चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे राज्य की सरकारें हों, सोशल मीडिया पे प्रचार प्रसार के जरिए लोग दिमाग पे छा जाना चाहते हैं। जो उसका फ़ायदा है वो अपनाना चाहते हैं। लेकिन उसी सोशल मीडिया पे जब लोग आपके कामकाज की एक किस्म से विश्लेषण करते हैं, निंदा तो बात की बात है, विश्लेषण होता है, लोग अपनी राय रखना चाहते हैं, तब आपको लगता है कि ये गलत है, इसका दुरुपयोग हो रहा है। क्या आपको ये कानून मानवीय अधिकारों का हनन लग रहा है? हाँ, बिल्कुल, क्योंकि एक जनता के पास ये मौलिक अधिकार होता है कि हम अपनी बातों को रख सके किसी भी प्लेटफॉर्म पे, और ये कानून आने के बाद हम अपनी प्लेटफॉर्म पे रख नहीं सकते अपनी बातों को, तो ये तो निगेटिव है ना, मतलब नहीं आना चाहिए था पर आया। हाँ, ये हनन है क्योंकि हम लोग को राइट टू फ्रीडम है कि हम लोग कुछ भी बोल सकते हैं। कि अगर हम कुछ बुरा हमें लग रहा है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कि हाँ हमें बुरा लग रहा है। अगर ये जो कानून आ रहा है इससे हम कहीं ना कहीं हमारे राइट्स को बंद किया जा रहा है, कम किया जा रहा है। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच का हनन। हाँ, और हमें एक तरह से हम बोल सकते हैं कि हमें दबाया जा सकता है, क्योंकि हम बात के जरिए ही हम कुछ बता सकते हैं किसी को, और हम बोल नहीं सकते मतलब कि हमें सरकार दबा रहे हैं इस कानून के जरिए। और जब तक हम किसी को उसकी बुराई नहीं बताएंगे तब तक वो अच्छा कैसे करेगा। और अगर हम बुराई बताने में ही असमर्थ हैं, हमें रोका जा रहा है, तो फिर सरकार अपना अच्छा कैसे दे सकती है। आप क्या सोचते हैं इस कानून पे? सरकार की मंशा इस पे बिल्कुल साफ़ है। क्रिटिसिज्म से बचने का एक तरीका है। क्रिटिसिज्म और स्क्रूटनी के बिना कोई भी सरकार को फीडबैक नहीं मिल सकता है, और कम्युनिकेशन पूरा करने के लिए फ़ीडबैक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो सरकार को इस पर्टिकुलर तरह के नियमों को बाहर ला करके लोगों को सोशल मीडिया पे अपनी स्क्रूटनी करने से बचना चाहिए। उनको थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि स्क्रूटनी की नौबत क्यों आ रही है। आज 15 साल बाद ये करने की ज़रूरत आ रही है। इसका मतलब है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को शायद अपनी जिम्मेदारियों से पीछे हट रहे हैं। ये थोड़ा टफ़ है, सोशल मीडिया को रोकना मुश्किल है। अपने फ़ायदे के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल सब कर रहे हैं, तो जब स्क्रूटनी हो रही है, जब आपके ऊपर टिप्पणी हो रही है, जब क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो उसको समझना चाहिए और आँख खोल करके देखना चाहिए कि दुनिया वैसी क्यों हो गई है, अचानक से आपको ये चीज़ क्यों बुरी लग रही है। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि ये एक तुगलकी फरमान है और उन्होंने इसे तानाशाही भी बोल दिया है। तो क्या आपको लगता है कि ये एक तानाशाही है? तानाशाही जैसा इतना कुछ नहीं है, बट फिर भी तानाशाही जैसा ही लग रहा है। बट जैसे कि किसी आदमी को उठा के डायरेक्ट जेल में डाल देना, ये सब क्या है?
पहले भी रोलेट एक्ट के कारण जैसे ब्रिटिश सरकार ने भी ऐसा ही किया था, आप भी एक वैसा ही कर रहे हैं। ये सब नहीं होना। आप बिहार सरकार को ब्रिटिश सरकार से की तुलना में अभी पा रहे हैं इस कानून के द्वारा? बिल्कुल बिल्कुल। रोलेट एक्ट को आप देख लीजिए, बिना किसी बोले वाले भेदभाव के जेल में डाला जा रहा था लोगों को उस समय जब ये एक्ट लागू हुआ था तभी। बट अभी भी तो वैसा ही हो रहा है। आप किसी को अनअवेलेबल के कारण आप जेल में डाल रहे हैं, ये सब क्या बात है? कोई जांच नहीं, कोई पड़ताल नहीं, ऐसा क्यों? नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपके अभिव्यक्ति की आज़ादी और जो संभाषण का अधिकार है जो आर्टिकल 91 के अंतर्गत मिला है, उसको ये कहीं ना कहीं रोकने की एक तरीके से कोशिश है। लेकिन मेरा ये कहना है कि अधिकार और फर्ज दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये इसकी नौबत क्यों आई कि ऐसा एक सर्कुलर जारी करना पड़ा लोगों को, ये भी एक सोचने वाली बात है कि कहीं हम अपने अधिकारों का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं। तो ये कानून मानवीय अधिकारों के खिलाफ लग रहा है। काला कानून की जैसा है, लोगों को दबाने का सहम, लोगों में एक डर का माहौल पैदा किया जाएगा कि वो अधिकारियों के खिलाफ न बोल सके। ये कानून बिल्कुल सरासर गलत है और काला कानून की तरह है। ये अफसर साहब सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताना चाहते हैं कि अफसर साहू का राज है, ताकि वो लोग कितना भी दुष्कर्म गलत करे हम लोग टिप्पणी न, आखिर हम लोग अफसरों के सामने नहीं जा सकते हैं तो फेसबुक का ये जो भी सोशल मीडिया है उस पर हम लोग हम लोग का हथियार है। जो भी एजुकेशनल लोग हैं उसी से अपना टिप्पणियाँ करते हैं, या सही हो गलत। अगर सही नहीं सुना जाता है तो हम लोग कुछ अभद्र तो नहीं, लेकिन कुछ ऐसा तिरछी लिखते हैं जाके अफसरों का कान फटे, कान सुनाई दे, और उस पर अगर ये किया जा रहा है, प्रतिबंध लगाया जा रहा है तो सरासर गलत है। आपके लिए गलत लग रहा है ये काला कानून के जैसा? अधिकारियों पर रोक लगाया जाए जो गलत कर रहा है, पहले अफसर साहू को रोक लगाया जाए जो यूज कर रहा है छात्रों का सहयोग के नाम पर प्रयोग करा, उस पर रोक लगाया जाए। उसके बाद ये इस पर लगता है तो अच्छा लगता है, लेकिन पहले जनता पर लगाया जा रहा है, पहले छात्रों पर लगाया जा रहा है, पहले टिप्पणियों पर लगाया जा रहा है। वो लोग लूटने का काम कर रहा है। जितना भी खनिज है, जितना भी सार्वजनिक जगह है, जितना भी सार्वजनिक सामान है, वो सब पर लूट रहे हैं। उस पर लाठियाँ, उस पर पेन, उस पर CBI, वो सब पर नहीं चल रहा है माफियाओं पर, लेकिन जो भी आम जनता है तले हैं उस पर चल रहा है। जनता को दबाने की कोशिश की जा रही है इस कानून के द्वारा। तो ये थी लोगों की राय। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहे लाइव बिहार और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।